हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक मिश्रा और मेरे साथ तनिष्क। आज हम लोग पिछले पीरियड में जहाँ तक क्लास में आपको बताए थे उसके आगे कैरी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का। हमने बताया था कि दो तरह की सेल्स बन जाती हैं, एक वर्धी केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक। वर्धी केंद्रक पराग नली में आ जाता है तब इसे नलिका केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। वर्धी केंद्रक जब पराग नली में आ जाता है, वर्धी केंद्रक जब पराग नली में आ जाता है तब इसे नलिका केंद्रक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जनन केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। जनन केंद्रक सूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है, मेल गैमेट्स बना देता है। ठीक, और दोनों नर युग्मक वृद्धि करते हुए पराग नली में आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब्स में आ जाते हैं। पराग नली वृद्धि करता हुआ वर्तिकाग्र से होता हुआ, पराग नली वृद्धि करता हुआ वर्तिकाग्र से होता हुआ भ्रूणकोश में पहुंच जाता है और फिर भ्रूणकोश थोड़े समय के बाद फट जाता है। पर फिर से ध्यान से देखिएगा, पराग नलिका वृद्धि करते हुए कहां पे, वर्तिका से होते हुए कहां पहुंच जाता है, भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश में जैसे ही यह पराग नलिका वृद्धि करते हुए पहुंच जाता है, कुछ दिन बीत जाए उसके बाद या कुछ टाइम बीत जाए तो यह फट जाता है भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश जैसे ही फट जाता है, दोनों नर युग्मक, दोनों मेल गैमेट्स फ्री हो जाते हैं, दोनों मेल गैमेट्स फ्री हो जाते हैं। जिसमें से ये मैंने मेल गैमेट्स का फिगर बनाया है, दो नर युग्मक है। ठीक, तब क्या होता है, निषेचन तथा डबल निषेचन आपका स्टार्ट होता है। निषेचन क्या होता है, जब एक नर युग्मक अंडाणु से आकर के जुड़ जाए, जब एक नर युग्मक अंडाणु से आकर जुड़ जाए तो इस निषेचन को हम सत्य निषेचन कहते हैं। वास्तविक निषेचन यही होता ही है, इसमें पूर्णतया एक अंडाणु रहता है जिसमें यंग कैरेक्टर होते हैं मदर का, और एक नर युग्मक जिसमें यंग कैरेक्टर होते हैं फादर का, मतलब मेल का। तो दोनों आकर के जुड़ते हैं। इस तरह से हमारे टू यंग द्विगुणित, या जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सत्य निषेचन बोलते हैं, या डिप्लॉयड द्विगुणित को हम लोग हिंदी में द्विगुणित, अंग्रेजी में इसे डिप्लॉयड बोलते हैं, टू ईयर से प्रदर्शित करते हैं, वो क्रिया होती है। और जैसे ही जब निषेचन हो गया तो उससे धीरे धीरे क्या, किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, युग्मनज का। युग्मनज को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जाइगोट। इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर से ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे भ्रूणकोश से मुक्त हुए दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है। ठीक, तो संयुग्मन हो जाता है। तो दोनों के मिल जाने से द्विगुणित यन मिलाकर के दोनों क्या हो जाते हैं, द्विगुणित टू यन हो जाते हैं, और टू यन द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और इस संयुग्मन को ही हम क्या नाम दे देते हैं, तब सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों। अब देखिए, एक नर युग्मक ने तो अपना काम कर लिया। अच्छा, फिगर में भी ध्यान दीजिएगा, इस तरफ हमने बनाया, ये अंड कोशिका है, ये द्वितीय केंद्रक है। अब दूसरा जो हमारा नर युग्मक बचा है, दूसरा नर युग्मक भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ, भ्रूणकोश में उपस्थित द्वितीय केंद्रक के साथ, मतलब ये 2n होता है, 2n के साथ ये फ्यूज हो जाता है नर युग्मक। और जैसे ही यह फ्यूज होता है, भ्रूणकोश मातृ कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, भ्रूणकोश मातृ कोशिका का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। और भ्रूणकोश मातृ कोशिका का जो निर्माण करता है, जिसे हम त्रिसमेकन कहते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब इस तरह से यहाँ 2n ये है और एक यन नर युग्मक से आता है, तो कितने हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं। कितने यन हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं, और इसी को हम लोग त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार निषेचन क्रिया दो बार, जो निषेचन क्रिया हो रही है वो कितने बार हो रही है बच्चों, दो बार हो रही है। एक होती है सत्य निषेचन और एक होता है त्रिसमेकन। ठीक, तो निषेचन मतलब सत्य निषेचन और एक त्रिसमेकन, दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन। अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को शॉर्टकट में हमने आप लोगों को दिखाया है कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। द्विनिषेचन क्या है? एक सत्य निषेचन और निषेचन का मिला रूप है। सत्य निषेचन और द्विनिषेचन का मिला रूप क्या कहलाता है? आपका डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसकी खोज 1898 में नवासी नामक के वैज्ञानिक ने किया था। और किस पौधे पर किया था? फ्रिटिलेरिया नामक और लिलियम नामक दो पौधे थे, उन पर इन्होंने सर्च किया था, ठीक। और यह जनन सबसे अधिक किस में देखने को मिलता है? आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है। यह जनन सबसे अधिक किस में देखने को मिलता है? आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। इसमें से अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो नहीं समझ में आता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने कमेंट्स में बोल सकते हैं, या जो क्लास में है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यह फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आया है, इसे याद रखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये बड़े सरल लैंग्वेज में हमने प्रयास किया कि आपको समझा दें विद फिगर, ठीक है। तो इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। और यह एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस टॉपिक का, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह सरल नहीं है कि आप इतनी आसानी से कर लेंगे, ये आप मतलब व्यवस्थित है, इसलिए तैयार रखिए बच्चों, खूब पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, देखते जाइए। और अगर चैनल में आपको फायदा मिल रहा है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।